शहर के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। ट्रेन की सीटी, लोगों की आवाजाही, सामान की गड़गड़ाहट और इधर उधर भागते कुलियों की लाल जैकेटें, ये सब स्टेशन की दिनचर्या का हिस्सा हैं। उन्हीं कुलियों में से एक है रघु, जिसकी पीठ पर हमेशा दूसरों का बोझ लदा रहता है। रघु का चेहरा थका हुआ दिखता है, मगर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो हर उस इंसान में होती है जो जीवन से कभी हार नहीं मानता। रघु की उम्र लगभग 40 साल की है, लेकिन दिन रात की मेहनत ने उसे उसकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना दिया है। उसके शरीर पर पड़े श्रम के गहरे निशान और हाथों की खुरदरी चमड़ी उसकी कड़ी मेहनत की गवाही देती है। रघु का काम है लोगों का सामान उठाना, ट्रेनों तक ले जाना और बदले में कुछ रुपए कमाना। उसी कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, बेटा मुन्ना और बेटी गुड़िया, हैं। रघु के लिए हर दिन एक नई जंग है। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त उसके पेट में केवल चाय और सूखी रोटी होती है, जो सीता उसके लिए बनाती है। वह घर का इकलौता कमाने वाला है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने परिवार को रोज अच्छा खाना खिला सके। पर सीता, वह कभी शिकायत नहीं करती। वह जानती है कि रघु अपनी पूरी मेहनत से परिवार का पेट पालने की कोशिश करता है। सीता खुद भी बहुत संघर्षशील है। घर का सारा काम वही करती है, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान और थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी करती है, जिससे कुछ पैसे आ सकें। उसकी सबसे बड़ी चिंता है बच्चों की शिक्षा। वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी रघु की तरह मेहनत मजदूरी करें। इसलिए वह हर हाल में उनके स्कूल की फीस जमा करती है, चाहे इसके लिए उसे रातों को जागकर सिलाई ही क्यों न करनी पड़े। मुन्ना और गुड़िया दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार हैं। मुन्ना की उम्र 12 साल है और वह 6ठी कक्षा में पढ़ता है। गुड़िया उससे 1 साल छोटी है और 5वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों भाई बहन स्कूल जाते वक्त अक्सर यह सोचते रहते हैं कि उनके पापा कितना मेहनत करते हैं ताकि वे पढ़ाई कर सकें। उनके मन में एक सपना है, एक दिन वे इतने बड़े आदमी बनेंगे कि पापा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु बच्चों की इन बातों को सुनकर अक्सर मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे डर है कि कहीं उसकी गरीबी बच्चों के सपनों की उड़ान को रोक न दे। पर वह कभी भी इस डर को बच्चों पर जाहिर नहीं होने देता। जब भी घर लौटता है, बच्चों के साथ हंसता बोलता है और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। स्टेशन पर रघु की पहचान एक ईमानदार और मेहनती कुली के रूप में है। वह अपने काम में कभी कोताही नहीं बरतता। कभी कभी उसे एक दिन में 50-100 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, पर एक भी ग्राहक नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में रघु को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, लेकिन वह कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। रघु के साथ काम करने वाले दूसरे कुली भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वे जानते हैं कि रघु का दिल बहुत बड़ा है। वह खुद चाहे जितना भी परेशान हो, अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो रघु सबसे पहले आगे आता है। उसका एक करीबी दोस्त है श्याम, जो उसी के साथ काम करता है। श्याम का भी परिवार है और उसकी हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं है। दोनों दोस्त अक्सर अपने जीवन के संघर्षों पर बात करते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। एक दिन स्टेशन पर बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। रघु उस वक्त स्टेशन पर ही होता है और बिना कुछ सोचे समझे मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। वह कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाता है और घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाने में मदद करता है। इस दौरान वह खुद भी चोटिल हो जाता है। स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है, लेकिन रघु की बहादुरी और साहस की चर्चा हर किसी की जुबान पर होती है। चोटिल होने के कारण रघु को कुछ दिन काम से दूर रहना पड़ता है। उसकी हालत और घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है। अब सीता को ही पूरे परिवार का बोझ उठाना पड़ता है। वह सिलाई का काम और बढ़ा देती है और पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने लगती है। इस कठिन समय में मुन्ना और गुड़िया भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मां की मदद करने लगते हैं। रघु की चोट ठीक होते ही वह फिर से स्टेशन पर लौटता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया कि सिर्फ कुली का काम करते हुए वह अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन नहीं दे सकता। उसे कुछ और करना होगा। इस विचार ने उसे अंदर से झकझोर दिया और वह नए रास्तों की तलाश में जुट गया। श्याम और दूसरे कुलियों ने भी रघु की मदद करने की ठानी। उन्होंने कुछ पैसे मिलाकर रघु को एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। स्टेशन के पास ही उसने चाय और नाश्ते की दुकान शुरू की। ये काम भले ही नया था, लेकिन रघु के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण थी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और अब वह कुली का काम छोड़कर पूरी तरह से अपनी दुकान पर ध्यान देने लगा। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी
और सीता का चेहरा भी अब पहले से ज्यादा खिला हुआ दिखता था। मुन्ना और गुड़िया अब और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि उनके पापा ने कितना बड़ा त्याग किया है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे पापा के सपनों को साकार करें। रघु की मेहनत, परिवार का साथ और उसकी कभी हार न मानने वाली सोच ने आखिरकार उसे उसकी गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर किया। भले ही उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वह दुकान उसके सपनों का घर था, जहां से उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता था। गरीबी ने रघु को झुकाया जरूर, लेकिन तोड़ा नहीं। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास सच्ची मेहनत और ईमानदारी हो, तो वह हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है।